दिल्ली से एक नाबालिग लड़की को रानीखेत के गोविंदपुर लाकर शोषण करने के आरोपी एडीएम एवी प्रेमनाथ अपने स्कूल में महिला स्टाफ के लिए अश्लील वस्त्र लेकर आता था और उन्हें पहनकर दिखाने के लिए कहता था। ये गंभीर आरोप यूथ कांग्रेस की नेता अंकिता पंत द्वारा लगाए गए हैं। जिस दिन घटना का खुलासा हुआ उस दिन अंकिता उस स्थान पर मौजूद थी और कैसा था गांव का माहौल, आइए सुनते हैं। कल की अगर घटना की मैं बात करूं, पहले तो ये दूसरा कांड हमारे देवभूमि में हो गया है और जो वहाँ की जनता थी उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, उन्हीं के जो लोग कुछ थे वो अंदर काम कर रहे थे तो वो आके बाहर हमसे बदतमीज़ी कर रहे थे। पहली शिकायत तो मुझे ये है। दूसरी चीज़, मैं उनके साथ बैठी थी प्रेमनाथ जी के साथ और उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर मैं चोर हूँ तो मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। मैं 10:30 बजे रात के वहीं पे थी, 10:30 बजे तक, सुबह से 10:30 बजे रात के मैं वहीं थी, लेकिन वो कब भागे मुझे पता भी नहीं चला। मैं वहाँ एक टीचर हैं, वो वहाँ पे पढ़ाती हैं उनके स्कूल में। आपको विश्वास नहीं आएगा, उनकी आंखों में इतना पानी था कि अगर वो अपनी आंखों को थोड़ा सा पलकों को नीचे को झुकाए ना, उनके आंसू गिरते। तो क्या चीज़ थी उनके अंदर, आप उनसे भी पूछिएगा। वहाँ पर कैसा लगा आपको? माहौल कैसा था? माहौल बहुत ख़राब है। हमने आम जनता से भी वहाँ पे बात करी तो वो ये उनका एक ये था कि उनके ये जो भैया हैं वहाँ, वो जो ये प्रेमनाथ जी हैं, ये अश्लील कपड़ों को वहाँ पे अपने टीचर्स के लिए लेके आते हैं और बोलते हैं कि पहनो मेरे सामने और पहन के मुझे दिखाओ तुम कैसी लग रही हो। ये गांव वालों ने बताया? ये इनके वहाँ पे जो 14 साल से काम करते थे उन्होंने बताया। हाँ, तो गांव वालों का माहौल वो कैसा था? गांव वाले क्या इस व्यक्ति के सपोर्ट? पहले कुछ लोग आए, शुरुआत में कुछ लोग आए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब प्रधान जी का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो प्रधान जी तो नहीं आए, वहाँ पे आए, ऊपर गए, पता नहीं उसके बाद उन लोगों की क्या बातचीत हुई, फिर वो लोग भी हमारे विरोध में आ गए और हम लोग पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके थे वहाँ। आपको वहाँ से भगाने की कोशिश करी गई थी? क्या भगाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन हम लोग तो निकल गए थे थोड़ी देर बाद। जैसे हमारी इनसी बात हुई उसके बाद हम लोग निकल गए और थोड़ी देर बाद हमने गाड़ी दूसरे बैंड पे लगाई। हमें शक था कि ये यहाँ से भागेंगे और ये भागे भी। हम रुके थे पूरी रात वहीं। किस समय भागे थे वहाँ से? करीब लगभग 6 साढ़े 6 बजे, ऐसा वहाँ का स्टाफ बता रहा है। हमने तो देखा नहीं भागते। तो वहाँ के स्टाफ के बारे में कोई जानकारी है? नहीं, स्टाफ ने तो ऐसा कुछ नहीं। हमने तो उनको पूछा, जब सारे लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, जनता पहुँच चुकी थी, उनके साथ भी कुछ घटना हो सकती थी, तो उन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ से चले गए हैं। सत्यापन के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? बता रहे थे, वहाँ के स्टाफ ने बताया हमें। हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि दिखाओ। फर्जी आधार कार्ड लेके वहाँ पे एक बंदा था, हमने उनसे बात करी। पता नहीं कैसा आधार कार्ड था, वो कहाँ से आया था, हमें भी नहीं पता। को बाहर बुलाइए और मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत देर बैठी हूँ। इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैं ठीक हूँ तो आप मेरे साथ सही रहोगी, आप मेरे साथ आओगी। तो अभी मैं चाह रही हूँ कि ये आए बाहर और मैं इनसे बात करूँ और मीडिया उसको भी दिखाए। पुलिस को लेकर के आपको नहीं, पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने अपना काम किया। जब उनको सूचना मिली वो अपने काम पे आ गए थे। तहसीलदार साहब आए थे रात में वहाँ और उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग दिया हमें।